ये शांत भाव में सबका स्वागत है। वैशाली जी आगे पढ़ते हैं। हाँ अर्पिता। नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र गीता में 16वां प्रकरण चालू होगा आज। उसमें सूत्र पहला अष्टावक्र जी बोल रहे हैं, ज्ञान का विस्मरण ही मुक्ति है। ज्ञान का विस्मरण ही मुक्ति है। सूत्र पहला, अष्टावक्र उवाच आचक्ष्व शृणुवातात नानाशास्त्राण्यनेकशः तथापि न तव स्वास्थ्यं सर्वविस्मरणादृते। आचक्ष्व शृणुवातात नानाशास्त्राण्यनेकशः तथापि न तव स्वास्थ्यं सर्वविस्मरणादृते। हे तात, अनेक शास्त्रों को अनेक प्रकार से तू कहे अथवा सुन, लेकिन सबके विस्मरण के बिना तुझे स्वास्थ्य शांति नहीं मिलेगी। हे तात, अनेक शास्त्रों को अनेक प्रकार से तू कहे अथवा सुन, लेकिन सबके विस्मरण के बिना तुझे स्वास्थ्य शांति नहीं मिलेगी। हरिओम। जब हम सोचते हैं, वाक्य की शब्दों की गठन करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, ये सब ज्ञान से उत्पत्ति होती है। मतलब आपने जो पढ़ा, आपने जो समझा, आपने जो श्रवण किया, इसी से आपकी वाक्य की गठन होती है। सोच भी उसी से गठित होती है। जैसे आप बचपन से लेकर आज तक खाना खा रहे हो, इस खाद्य से, इस खाना से, इस निवाला से हमारा शरीर गठन और पतन भी होता है। तो उस इंसान के बारे में सोचिए, अगर वो हर खाना कहाँ से आया था, कैसे खाया था, कौन दिया था, इसको अगर हर हर निवाले को वो याद रखना चाहेगा, और कोई कोई तो इतना याद रखते हैं तो आनंद लेने के काबिल ही नहीं रहते, क्योंकि हर समय उनमें तर्क रहता है। ये डोसा इस दुकान से ठीक था, या ये डोसा उससे अच्छा है, या और कोई डोसा हमने खाया था जो अच्छा शायद था, मैंने नहीं खाया था। ऐसे सोच में अगर कोई भी पड़ जाता है, अशांत स्वभाव, गुस्से वाला, तर्क वितर्क को अपना मानने वाला, उसे तर्क वितर्क में जीत हार को पहचानने वाला, कभी सुखी नहीं हो सकता। तो ये सारे जो हमारे तरफ शब्दों के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से हमारे और आ रहा है, और हम उसे आराम से उसे अनुभव करते हैं, बस उसकी उत्पत्ति को लेकर इतना अशांत होने की कोई कारण नहीं, क्योंकि इसकी उत्पत्ति लिखित हो या वैखारी हो या जपा हो,
ये हो चुका है। ये उत्पत्ति किसने किया, क्यों किया, कैसे हुआ? जैसे राम जी ने कहे प्राण जाए पर वचन न जाए, उत्पत्ति हो गया, आपके अंदर चला गया, उसका असर संसार देखेगा। उस पर तर्क करना और उसकी उत्पत्ति के ऊपर टिप्पणी करना, ये समय का दुर्व्यवहार है। आपने देखा होगा बहुत सारे कथाकार जब कहते हैं तो बहुत सारे किसने क्या क्यों कब किया था उसे उद्धृत करते हैं, उससे आनंद नहीं मिलता। सहजता से खाना खाना, सहजता से सोच को वाक्य में परिवर्तन करके सबकी मंगलमय कामना करना, ताकि तर्क वितर्क से आप दूर रह सको, या तर्क वितर्क में आप फंसो भी नहीं। जहां तर्क पड़ा वहां से चले आओ। कोई तर्क से जीतता नहीं। तर्क में सिर्फ यही होता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता कुंकार हो जाते हो। हमारे जो आदिम प्रकृति है वो खूंखार है, पशुवृत्ति है। पहले खाने के लिए खूंखार थे, अभी मान सम्मान के लिए इंसान खूंखार बन गए, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए आज स्वयं अष्टवक्र जी, जो ज्ञान की गारिमा को जानते हैं, वो कहते हैं कि तू सब विस्मृत कर दे, क्योंकि ये तेरे जहन में आ गया है। कहाँ से आया, क्यों आया, किसने बोला, ये सब छोड़ दे। हम खा चुके हैं, बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि खाना का असर हम पर कैसे हो गया है, कि इतने छोटे नन्हे सी जान से हम इतने बड़े बने खाने के असर से। वैसे ही शब्दों की असर हम पर पड़ता है। माँ सरस्वती की इच्छा से शब्द हमारे तरफ आते हैं, और जो शब्द जो हमें जरूरत होता है वो अपना काम करता है। तू अपना काम कर, उससे याद रखने की कोई जरूरत नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत सारे कोटेशन बाजी जब होती है, ये इन्होंने कहा था, वो उन्होंने कहा था, इस वजह से जो आप देखोगे पोएट्री में पोएट चला गया है, वो क्या कहा था उससे भी पता नहीं होगा। जो पोएट्री लिखते हैं उस समय उस स्थिति के हिसाब से लिखते हैं, वो याद नहीं रहता, क्योंकि वो एक ऐसा स्तर होता है कि आप लिखते लिखते आपकी वो स्थिति को शब्दों में, वाक्यों में आप उसे निखार देते हो। वो याद नहीं रहता, जो लिखते हो वो जानते हैं, कुछ याद नहीं रहता है। लेकिन पढ़ने वाले इतने तर्क वितर्क और उसको कोट करके रखते हैं कि जब भी वो कवि अपने कविता की जो धाराएं दूसरों के मुंह से सुनेगा, शायद वो एक जैसा नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि उत्पत्ति शास्त्र जो शास्त्र होती है उसे भूल जाओ। कोई शास्त्र संपूर्ण आनंद नहीं दे सकता है। कोई शास्त्र जो आप रट के पढ़ के जीवन पूरा उसमें डाल दिया है, वो आपको सुख नहीं दे सकता है। कोई भी गन्ना बार बार चूसने से अंत तक सुख नहीं दे सकता है, क्योंकि रस खत्म होता है। कोई भी गन्ने को ले लो, कोई बार बार गन्ना नहीं, वही गन्ना नहीं खा सकता। वैसे ज्ञान जो शास्त्र से बनी हुई ज्ञान, वही शास्त्र पढ़ने से वैसा सुख और वैसा जो मिठास हर समय नहीं मिलता है, तो उसमें मत ढूंढिए। तो क्या कल हमें बताया गया था, ध्यान को छोड़ दो, शास्त्र को छोड़ दो। अभी छोड़ने की बात हो रही है। ये जो षष्ठादश चैप्टर हमें पढ़ाया जाएगा, शायद उसमें बहुत छोड़ने की बात आए। पकड़ने से आप सिर्फ पकड़ते हो, उसी को अनुभव करते हो और कुछ नहीं अनुभव कर पाते। आप पेन पकड़ा तो पेन का अनुभव, फोर्क पकड़ा, स्पून पकड़ा तो स्पून का अनुभव, और कुछ नहीं कर पाते हो।
हाथ में कुछ भी पकड़ोगे पूरा आपका अंतकरण वहां तक आ जाएगा, आप मुक्त नहीं हो सकते हो। पकड़ के देखो, कुछ भी चीज अगर हाथ में है आप भूल भी नहीं सकोगे। तो पूरा आपका जहन और आपका जो पूरा कंसंट्रेशन उसी पर रहता है। तो कुछ मत पकड़ो, ना हाथों से ना मानसिकता से। अभी ये एक ऐसा स्थिति है, ना पकड़ने से कैसा लगता है। अगर आप मार्केट जाते हो, आपको जरूरत है पैसा की, लेकिन आप नहीं पकड़े, कोई और पकड़ा रहा है, तो आपकी मार्केटिंग में कितनी स्फूर्ति रहती है। इफ यू डू नॉट होल्ड एनीथिंग इन द मार्केट, व्हाट यू बाय, देख लीजिए। तो मत पकड़िए। आपने कोई माध्यम से आप ये जान लीजिए, माँ सरस्वती के इच्छा के बिना आपके तरफ कोई भी शब्दों का माला नहीं आता है। चाहे वो न्यूज़पेपर से हो, या आपकी जो जो जिसमें हम मिक्सचर या खाते, उसकी जो बाहर मिलता है वो क्या कहते हैं, जिसमें हम खाते, उस दौना में हो जिसमें हम खाते, वहां भी लिखा ही होता है, लिखित भाव में ज्ञान ही आता है। तो आपका आंख जिस पर पड़े, जो आंख के तरफ आ रहा है और आप उसे बिल्कुल ले रहे हो खाने की तरह, ये आप ही का है, आप हो गया है, आपके अंदर चला गया है ना। वो शास्त्र, वो आपका खाना है। आपकी आपकी और आने वाला, आपकी प्रारब्ध को काटने वाला, ये सब आपकी शब्द हैं, आपकी ज्ञान है, ले लीजिए। लेकिन उसे शास्त्र मत मानिए, वो आपका आपका है। उसके लिए तर्क नहीं होता है। आलू से आपने कभी तर्क नहीं किया, तो गीता से तर्क कैसा। ये वो सब आपका होता है, आपके लिए बनाया गया है, आपके और ईश्वर भेज रहे हैं, ले लीजिए। सबके लिए ये भेजा जाता है। जैसे आजकल अमेज़न में सब कुछ आता है, वैसे सब कुछ आता है ऐसे हमारे लिए, खाद्य के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से ये सब आता है, ले लीजिए। इसमें तर्क का है क्या। कोई भेज रहा है प्रेजेंट, आप ले लीजिए। खाना आया आपका आया, ज्ञान आया आपका आया, इसमें तर्क का है। दे आर ऑल प्रेजेंट फॉर यू। क्या इतना चलेगा। हाँ मामा। अशतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिना सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हमारी ये, क्योंकि हम जो जहाँ ज्ञान का आदान प्रदान होता है, हमने बहुत सारा समय वही बिताया है, अभी भी बिताते हैं। एक चीज हमने सीखा है, तर्क हो रहा है मतलब आप नहीं समझे, और तर्क के माध्यम से आप किसी को समझा नहीं सकेंगे। आपको प्यास लगी है, आपको जल चाहिए, कौन सा तर्क इससे आपको किसी और को सकता है, या आप कैसे समझ सकते हो कि जल प्यास को बुझाता है। उसको कैसे तर्क में आप बदलोगे, देखिए। तर्क एक नासमझी बालपन है। अगर कोई तर्क कर रहा है तो जान लीजिए वो बच्चा है। बच्चा भी तो नहीं है, उसका बालपन नहीं गया है। जो बालपन में जैसे हम अकड़ जाते हैं, नासमझी होती है, वैसा ही है। तर्क से कुछ सिद्ध नहीं हो सकता। खुद से भी मत तर्क कीजिए। बी वेरी काइंड टू योरसेल्फ।
कोई प्रश्न है? पूछो। कोई प्रश्न नहीं है तो कैसे सत्संग चलेगा? बंद कर दो शैली। हरिओम संत जी। पूछा क्यों नहीं?